गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी करने जा रहे हैं क्लास 6 का दूसरा डे आज है, ठीक है। और सारे बच्चे आ गए हैं तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 6 का, जो कि हम लोग आज सेकेंड डे है। कल हम लोगों ने 1A का 1 से 5 तक क्वेश्चन आंसर कर लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1A का 6 से 10 तक, या फिर आगे देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हम लोग क्लास 6 का है 1A का, ठीक है। आज आपका सेकेंड डे है, ये सेकेंड क्लास आपका है। तो जो बच्चे ये फर्स्ट क्लास आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसके पहले वाली क्लास को जाके देख लें, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। मैं इसको अपडेट कर दूंगा और उसके बाद आप जो है उसके पहले वाला वीडियो देख लें। और आप इसके बाद की जितनी भी वीडियोस आएगी उन वीडियोस को देखने के लिए आप क्या करेंगे कि सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकॉन दोनों प्रेस कर दें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक सीधा पहुंच जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा आपको इसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं यहां पर, है ना। चलिए तो यहां पर आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है यहां पर, मैंने लिख दिया कि क्या आप बता सकते हैं कि जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या आप एक अंक बता सकते हैं, है ना। कोई अंक बताना है, ठीक है, जिसका स्थानीय मान, कौन सा मान, स्थानीय मान, ठीक है। चलिए स्थानीय मान और क्या बोल रहा है, वास्तविक मान, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग को पहले पढ़ना है। पहले स्थानीय मान समझ लेते हैं, थोड़ा सा वास्तविक मान समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे हम लोग क्वेश्चन पर क्लियर करेंगे, है ना। चलिए तो स्थानीय मान क्या होता है पहले ये जान लें। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। और दूसरा होता है आपका, बहुत ही आसान है, वास्तविक मान, ठीक है। चलिए स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। वास्तविक मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इस टाइप का दिया हुआ है, कुछ भी कोई अंक दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी अंक दिया हुआ है, इसमें अगर कहा जाए कि ये जो 5 है, इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। तो जिसका स्थानीय मान निकालना है, उस अंक को सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा एरो करके बनाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये शो है ताकि आपको पता चल सके कि आप 5 का निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 5 का पहले हमने 5 लिख दिया। उसके बाद इस 5 के बाद कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना हम लोग 0 लगा देंगे। 5 के बाद कोई अंक है यहाँ पर, कोई भी अंक नहीं है, इसीलिए 5 के बाद हम लोग इसको 5 का 5 छोड़ देते हैं। 4 का निकालना है तो पहले तो 4 लिख देंगे, ये वाला अंक यहाँ पर लिख दिए। 4 के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है ना। 4 के बाद कितना अंक है, काउंटिंग करेंगे, एक अंक है, इसीलिए यहाँ पर 1 0, ठीक है। 3 का निकालना है तो 3 का 3 लिख दिए, और कितना अंक आ रहा है, एक अंक, 2 अंक, इसलिए 2 0। चलिए 5 का निकाल रहे हैं, 5 का 5 यहाँ पर लिख दिए, है ना। और कितना अंक है, 1 2 3, इसीलिए 3 0। 1 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 लिख करके कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ये आपका हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान, इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। इस 5 का स्थानीय मान कितना
सॉरी इस 5 का स्थानीय मान कितना 5, 4 का कितना हो गया 40, 3 का कितना हो गया 300, 5 का कितना हो गया 5000 और 1 का कितना हो गया 10,000। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक मान की बात करते हैं, ठीक है, तो वास्तविक मान क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो वास्तविक मान का मतलब, वास्तविक कहने का मतलब ही है यहाँ पर कि वास्तविक वही संख्या होगा। दैट मीन्स इस 5 का वास्तविक मान कितना होगा 5, 4 का कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 3, 5 का कितना होगा 5, 1 का कितना होगा 1। ठीक है, यानी स्थानीय मान में अंक लिखने के बाद जितनी उस अंक के बाद जितनी भी संख्या है उतना हम लोग शून्य लगा देते हैं, लेकिन वास्तविक मान में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये आपका हो गया स्थानीय मान, ये आपका हो गया वास्तविक मान। आ रहा बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अब प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका यही है कि कोई ऐसा संख्या है, कुछ ऐसा आप जानते हैं, कोई भी ऐसा संख्या जो जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या रहता है, सदैव समान रहता है ना, सदैव। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, कुछ भी 0 से मैंने लेकर के शुरू कर दिया, कुछ भी, है ना। तो बोल रहा है इसका स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या रहेगा, सदैव समान रहेगा। ठीक है, तो आप 9 का अगर यहाँ पर निकालते हैं तो 9 आएगा, लेकिन अगर 9 का ये वास्तविक मान हो गया, अगर 9 यहाँ पर रहता तो इसका वास्तविक मान कितना हो जाता, 9 लिख करके उतना अंक लिखना पड़ता। आ रहा बात समझ में, है ना। तो कोई भी अंक जो भी लिखेंगे उसको अगर आगे पीछे कर दें ये वाला क्रम में, है ना, तो उसका स्थानीय मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन शून्य एक ऐसा संख्या है ना, शून्य 0 एक ऐसा संख्या है, 0, है ना, कि इसका स्थानीय मान कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। वास्तविक मान तो 0 होगा, ये तो कन्फर्म है। वास्तविक मान जो मैंने अभी बताया था वो तो शून्य ही होगा, क्योंकि जिस संख्या का वास्तविक मान वही होता है जो खुद संख्या होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें स्थानीय मान की बात करते हैं, तो स्थानीय मान में 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0, चाहे उसके बाद कितना भी अंक रहे उतना 0 0 0 0, है ना। तो इसका मान क्या हो गया, 0 ही हुआ ना, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शून्य एक ऐसी संख्या है ना, जिसका स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है ना। प्रश्न कह रहा है क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है। यहाँ हो जाएगा क्या, हाँ। यदि हाँ तो उसे लिख सकते हैं शून्य, या इसको ब्रैकेट में इस तरह से, एक ऐसी संख्या है ना, एक ऐसी संख्या है जिसका वास्तविक और स्थानीय मान, पहले स्थानीय है तो स्थानीय लिख देते हैं यहाँ पर, जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होता है, हमेशा वास्तविक मान सदैव समान होता है। सदैव क्या होता है, समान रहता है। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला हो गया आपका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है देखेंगे बोर्ड पे। 7 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में कि निम्नलिखित संख्याओं के चिन्हित अंक, है ना, चिन्हित जो अंक किए हुए हैं, संख्या में चिन्ह किया हुआ है, यहाँ देखिए 7 में किया हुआ है, यहाँ 8 में किया हुआ है, यहाँ 0 में और यहाँ 7 में, ठीक है। चिन्हित अंक के स्थानीय मान, उसका क्या निकालना, स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना। मैंने बताया अभी तुरंत आपको स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, एवं वास्तविक मान बताएं, ठीक है। निकल सकता है, कैसे निकालेंगे फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसका स्थानीय मान, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्थानीय मान, ठीक है ना। और इसी का वास्तविक मान भी निकालना है आपको, वास्तविक मान, ठीक है। अब दोनों का एक साथ में करते चले जाएंगे, है ना।
इस टाइप से। चलिए 7 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए। 7 पहले लिखेंगे, उसके बाद कितना अंक है 1 2, अंकों की संख्या कितनी है 2, इसलिए 2 0, ठीक है। और वास्तविक मान तो 7 का 7 ही होगा। इस 8 का निकालना है स्थानीय मान, 8 लिख करके उसके बाद कितना अंक है 1 अंक है, इसलिए 1 0, वास्तविक मान 8 होगा। 0 का कितना हो जाएगा 0, चाहे 3 0 यहाँ लिख सकते हैं या 1 0 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम लोग 3 0 मतलब क्या होता है 0 ही होता है, इसीलिए 0। चलिए 7 का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। और 7 का कितना हो जाएगा वास्तविक मान 7 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपको पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करें, है ना। संगत संख्या ज्ञात करना, ठीक है, संख्या निकालना कि वो संख्या कितना होगा। गुना कर सकते हैं इसको आप, है ना। चलिए आसान आसान से कर लेते हैं हम लोग, बहुत आसान से। 3 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, उसके बाद कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, जोड़ 2 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना 0 3 0, जोड़ 6 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 0, जोड़ 7 गुने 10 हो जाता है 70, जोड़ 5 गुने 1 होता है 5, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे इसको, एक ही बार में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5 अंक, 1 2 3 4 3 2 1, है ना। यानी अगर सीरियली वाइज है तो आप आराम से इसको काउंट कर सकते हैं। 1 2 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक, ठीक है। तो इसको आसानी से आप उधर से लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना, या इधर से लिखते चले जाइए, है ना। 3 2 6 7 और 5, ये इसका क्या हो गया संगत संख्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अभी हम लोग, आ रहा है समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सिंपल सा वही काम करना है हम लोग को, ठीक है। गुना कर दीजिए, है ना। 6 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। जोड़ 8 गुने 1 करेंगे 8, कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, जोड़ 1 गुने 1 1 3 0, है ना। जोड़ 5 गुने 100 500, जोड़ 2 गुने 10 20, जोड़ 3 गुने 1 3। आ रहा है बात समझ में। चलिए काउंट कर लीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, वही चीज़ है ना। तो इसको आराम से आप 6 8 1 6 8 1 5 2 3, ये आप इसको लिख सकते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम लोग सी कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए 9 गुने 1 करेंगे 9, कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, जोड़ 8 गुने 1 8 पर 3 0, यहाँ पर 6 गुने 100 600, जोड़ 5 गुने 10 50, जोड़ 6 गुने 1 6, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 5 अंक, है ना, वही चीज़ है। इसलिए इसको आराम से 9 8 6 5 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। विस्तारित रूप लिखना है, क्या लिखना है विस्तारित रूप। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 को आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। किस रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा
उसमें क्या किए थे उसमें जो है आप संक्षेप कर दिए थे, है ना। इसमें क्या करना है, उसको बड़ा करके लिखना। ठीक है, कैसे करेंगे विस्तारित रूप, वही काम करेंगे। एक लिखेंगे पहले, ये वाला एक, ठीक है, इसको एक से गुना करेंगे, है ना। किससे गुना करेंगे, एक ये वाला यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, और एक से गुना करेंगे। उसके बाद कितना जीरो, एक, इस अंक के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, कितना अंक है 4, तो यहाँ पर 4 जीरो कर देंगे। आ रहा बात समझ में। ये वाला एक यहाँ लिख दिए, है ना, गुना एक पर 4 जीरो से गुना कर दिए। ठीक है, 3, ये वाला 3 यहाँ लिख देंगे, गुना एक पर कितना जीरो, 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक है, जोड़ 7 गुने 1 करेंगे, कितना जीरो, 2 जीरो। ठीक है, 6 गुने 1 करेंगे, कितना जीरो, 1 जीरो, जोड़ 5। आ रहा है बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 गुना 1 करेंगे, है ना, 2 ये वाला यहाँ चला जाएगा, एक अपने मन से, और 1 2 3 4 5 अंक, कितना अंक, 5 अंक, इसलिए 5 जीरो, 1 2 3 4 5, जोड़ जीरो का जीरो लिख सकते हैं, है ना, जोड़ 8 गुना कितना हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, है ना, जोड़ ये जीरो यहाँ पर है ना। चलिए 8 का हो गया, अब 9 का कर लेते हैं। 9 गुना 1 पर कितना जीरो, 9 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो। ठीक है, चलिए 2 गुना 1 कितना जीरो, 1 जीरो, जोड़ 5। देख लीजिए, आ रहा बात समझ में। चलिए इसको फटाक से कर लेते हैं, बोलते जाइए, आप बोलिएगा मैं लिखूंगा। ठीक है, बोलिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे, है ना। 1, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, गुना 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़, चलिए 5 गुना 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो, जोड़ 6 गुना 1 पर कितना जीरो, 2 जीरो, है ना। चलिए जोड़ 9 गुना 1 पर 1 जीरो, जोड़ 9। ये इसका क्या हो गया, कैसा रूप हो गया, विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, चलिए आ रहा है बात समझ में, चीजें क्लियर हो रही है। चीजें क्लियर अगर हो रही है तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए जल्दी से आप लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। उसका क्या निकालना, परवर्ती। ठीक है, तो सबसे पहले परवर्ती क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट में, तुरंत चुटकियों में आपको याद हो जाएगा परवर्ती क्या होता है, बाद में आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से गौर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला होता है आपका 2 प्रकार, 2 चीज पढ़ना है यहाँ पर हम लोगों को अभी, है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, पहले ये चीज समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पूर्ववर्ती को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रेडिसेसर। क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रेडिसेसर। परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं, सक्सेसर। ठीक है, अंग्रेजी भी साथ साथ में करते चलेंगे ताकि हम लोगों को आगे कहीं दिक्कत ना हो। चलिए पूर्ववर्ती, नाम से ही लग रहा है पूर्व, मतलब पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले। पर मतलब होता है बाद में, पर मतलब बाद में। बढ़िया से देखिएगा, चीजों को याद हो जाएगा यहीं पर बैठे हुए आपको। चलिए पहले बाद में, है ना, इसको हम लोग पहले करना है। ठीक है, इसको एक और वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, बिफोर लिख सकते हैं। बिफोर मतलब भी पहले होता है ना, और बाद में का इंग्लिश क्या होता है, आफ्टर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, है ना। चलिए, तो जैसे एक एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूं इस चीज को, कि अगर एक संख्या 10 है ना, एक संख्या कितना है 10, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसके पहले कितना आता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या में 1 घटा देते हैं। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहे तो उस संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटा देते हैं, और परवर्ती निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं। आ रहा है बात समझ में, है ना।
परवर्ती निकालना है ना। तो 10 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटा देते हैं, परवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ देते हैं। चलिए, ये तो पहला पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अब इसी में आपका है कि 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, वो भी आपको जानना होगा, तभी आप उसका परवर्ती कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने परवर्ती तो समझ लिया, परवर्ती क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जल्दी बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। इसीलिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 को 5 बार लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या। ये क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए इसका क्या निकालना है, परवर्ती। क्या निकालना है, परवर्ती। परवर्ती निकालने के लिए इसमें क्या, चलिए तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती निकालना है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए, है ना। 9 और 1 10 के 0, 1 आ जाएगा, यहाँ 0, 1 आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, है ना। आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियोस लाऊंगा उसको आप बढ़िया से देख पाएँ और उसके लिए ज़्यादा आपको सर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।